दक्षिणी दिल्ली के रजोकरी गांव के पहाड़ी पर बने हुए रामदेव डेरा और चमेली डेरा को फॉरेस्ट विभाग के द्वारा नोटिस दिया गया था और इस पूरे मामले को लेकर यहां के स्थानीय लोग जब कोर्ट पहुंचे तो कोर्ट से मिल गई है अब तारीख। जी हां, 2 सितंबर को इस पूरे मामले को लेकर होगी सुनवाई कि यहाँ के रहने वाले सैकड़ों लोगों को जो और परिवार है उनको क्या स्टे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से 1 हफ्ते में कोर्ट ने जवाब मांगा है और उसके बाद 2 सितंबर की तारीख मिली है। वहीं आपको बता दें कि बीएसएस दफ्तर की तरफ से भी जो है भारत सेवा सोसाइटी की तरफ से जो केस है वो महेंद्र पाल के द्वारा डाला गया है कि जिस तरीके से वो कई सालों से यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं बीएसएस दफ्तर पर उनको उनका मालिकाना हक मिले। और उस केस को लेकर क्या हुआ वो आपको हम सुनाते हैं महेंद्र पाल प्रधान के द्वारा कि किस तरीके से वो पूरी आवाज़ जो है वो उठा रहे हैं भारत सेवा सोसाइटी के माध्यम से उस बैनर के तले जो है पूरे बीएसएस दफ्तर की जो और पूरी कॉलोनी की जो बात है वो रख रहे हैं। तो आइए सुनवाते हैं आपको कि महेंद्र पाल प्रधान क्या कह रहे हैं, आज कोर्ट में क्या हुआ, किस तरीके से कोर्ट ने फॉरेस्ट के जो वकील थे उनको किस तरीके से सुना और जो इनकी तरफ से वकील थे उनको सुनने के बाद किस नतीजे पर पहुंची है कोर्ट, वो आइए आपको सुनाते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा जो नोटिस दिया गया है रामदेव डेरा और चमेली डेरा में मकान तोड़ने को लेकर और साथ ही साथ आप लोगों ने बीएसएस दफ्तर का जो है 2 साल पहले फॉरेस्ट के अगेंस्ट केस भी डाला, तो आज जो तारीख थी उस पर अभी तक क्या कार्रवाई रही, क्या रहा आज का नतीजा क्या रहा? जो रामदेव डेरा का जो नोटिस आए हुए थे उसके पहले स्टार्टिंग में रामदेव डेरा के नोटिस आए थे, उनको पूरा 1 हफ्ते का टाइम दिया था और उसके बाद में फिर चमेली के डेरा के टाइम नोटिस आए थे। तो नोटिस उन चमेली के डेरा के थे और रामदेव के डेरा के थे। बीएसएस सोसाइटी का इसमें कुछ नहीं था और अगर देखा जाए तो बीएसएस सोसाइटी में रामदेव का डेरा है और चमेली का डेरा है, सारे बीएसएस सोसाइटी का है। बाकी बात है आज हमारी भी हायरिंग थी और उनकी भी लोगों की हायरिंग थी जिन्होंने ये नोटिस आए उन्होंने केस डाला हुआ था। तो उनकी हायरिंग हमारे से 2 मेंबर पहले थी, हमारी 2 बाद में थी। तो जब जज साहब ने उनका केस सुना तो जज साहब ने उनको जो फॉरेस्ट के वकील थे उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम मांगा है। 1 हफ्ते का हमें टाइम दीजिए, 1 हफ्ते के अंदर हम इसमें जो हमारी स्टेटमेंट है जो हमें करना क्या है इसके अंदर डिसीजन क्या है, करना क्या है, वो प्लानिंग क्या है, वो सब 1 हफ्ते के अंदर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनको जज साहब के सामने अपनी वो एप्लीकेशन पेश करेगा। उसके बाद में हमारी हायरिंग थी। जब हमारे से पूछा गया हम बोले हम इतने साल पुराने रह रहे हैं, हमने पिटीशन डाली है कि हम इतने से यहाँ 60 साल 65 साल से रह रहे हैं, लोग बाग सन 1968 से लगातार लोग बाग रह रहे हैं। तो हमने स्टे नहीं डाला था, हमने एक पिटीशन डाली थी और पिटीशन में ये था कि हम इतने पुराने हैं और हमें ग्राम पंचायत ने हमें प्लॉट अलॉट किए गए हैं, एक खसार नंबर है और हमें वो प्लॉट दिए जाएँ। अगर हमारे पास वो प्लॉट अगर सरकार नहीं देती है तो जो दिल्ली गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उस पॉलिसी को फॉलो करे। ऐसे नहीं कि नोटिस लगा दिया उसको 1 हफ्ते के अंदर खाली कर दो या तोड़ दिया जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। और जज साहब ने हमारी बात सुनी, जज साहब ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी कहा कि भाई इनका भी जो है वो इसमें देखो और 1 हफ्ते के अंदर इसकी फाइल के अंदर अपनी वो एप्लीकेशन फाइल करें। और फिर हमें उसके बाद में 2 तारीख का हमें टाइम दिया गया है, तो 2 तारीख को फिर दोबारा से हमारी हायरिंग होगी। 2 सितंबर जी 2 सितंबर। अच्छा, आप लोग जो है अपने केस को लेकर गए थे और रामदेव डेरा और चमेली डेरा के लोग थे, हाँ, वो क्या स्टे के लिए गए हुए थे? हाँ, वो स्टे के लिए गए थे और वो स्टे के लिए गए थे, स्टे मांग रहे थे। तो उन्होंने जज साहब ने उनको जो वकील थे उनसे बोला कि तुम्हारी प्लानिंग क्या है, तो बोला जी 1 हफ्ते के अंदर जो भी एप्लीकेशन होगी हम पेश करें। अपना जो केस चल रहा है वो कौन से कोर्ट में चल रहा है और कौन से जज थे जिनके साथ? हाई कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट के अंदर है श्री संजीव कुमार नरूला जी जज साहब थे और 8 नंबर हमारा रूम नंबर। अच्छा, वहाँ पर बीएसएस कैंप के आप लोग जब गए थे आज कोर्ट में और वहाँ रामदेव डेरा और चमेली डेरा से कौन कौन लोग आए थे, क्या उनकी तरफ से कुछ बातें रखी गई? हाँ, उनके जो वकील था जो सतपाल जी वहाँ से गए थे, जिसको टुनटुन कहते हैं, टुनटुन भी वहाँ गया था, उनका एडवोकेट थे। तो उन्होंने जब उनकी पहले हायरिंग हुई तो उसके बाद में मेरे से बोला प्रधान जी आप मिल के केस को लड़ लो तो बेटर होगा। तो उन्होंने कहा कि मतलब देखो मेरा केस जो है हायर में तो स्टे मांग नहीं रहा है, जो हमारा राइट बनता है वो मांग रहा हूँ, आप स्टे मांग रहे हो, मैं स्टे मांग नहीं रहा। बाकी जो मिलने मिलाने की बात है सोसाइटी के दफ्तर बैठेंगे, बातचीत करेंगे सबके सामने, जो होगा वो देख लेंगे। अच्छा, जब आप लोगों ने इसको 2 साल पहले जब एक बार नोटिस आया तो उस समय से आप लोग इस पूरी मुहिम को लेकर उठा के चले, कई सारे आरोप भी आप लोगों के ऊपर लगे कि पैसे लेकर भी है, आप लोगों ने काम नहीं किया, भाग गए, इस तरीके का आरोप भी लगे। नहीं, आरोप प्रत्यारोप तो होते हैं, जहाँ पक्ष है वहाँ विपक्ष भी होगा, लेकिन जिन लोगों ने मुझे पैसे दिए थे उनका सारा रिकॉर्ड है, सब हिसाब किताब करते हैं और ऐसा कुछ नहीं है कि साहब जो वकील है
जो जितने भी हमारी कमेटी बैठती है, कमेटी के सामने हिसाब होता है। जिन लोगों ने पैसे ही नहीं दिए वो उन लोगों को भड़काते भी तुमने पैसे दे दिए, ये पैसे खा गए, वो कर दिया, ये कर दिया। जिन लोगों ने पैसे दिए ही नहीं वही ज़्यादा उछलते हैं। बाकी जिन्होंने पैसे दिए वैसा कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसको हिसाब की ना पता हो, जिसकी तारीखी ना पता हो, जिस जो वकील के पास ना गया हो, उनके कोई चीज़ हमारी जो है साझा ना की हो, ऐसा कुछ नहीं। वो सब जानते हैं कि हमारे पैसा बैंक में अकाउंट में है, मेरी जेब में नहीं है, सारा पैसा बैंक में। बैंक में जो चेक बुक है 3 आदमी साइन करते हैं उसको, तो वो पैसा निकलता है। अच्छा, जिस तरीके से देखा जाए कोर्ट की जो प्रक्रिया चल रही है उससे कितनी राहत जो है रामदेव डेरा और चमेली डेरा के लोगों को मिली, यानी कि क्या उनका डर अब हट जाएगा कि अभी डर बरकरार रहेगा? नहीं, डर तो अभी उनको बरकरार है, लेकिन जब हम साथ लग रहे सारे मिलके करेंगे तो उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही वो ऐसा डरने की कोशिश करे। जो बहुत से लोग ऐसे वीडियो बना रहे हैं, झूठा सच्ची डाल रहे हैं कि मृत्यु इच्छू मांग रहे हैं, इनका केस खराब है, ये भाग रहे हैं कोई सामान लेके, ये सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपनी पॉलिसी बना रहे हैं इसमें, बाकी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, तो होगा, सबके साथ होगा। अच्छा, लगातार जिस तरीके से हम लोग खबरें दिखा भी रहे, कुछ लोगों से पूछा जाता है कि आपके वकील कौन है, चाहे इस पे आपने लिया कि नहीं लिया, तो क्या लगता है जवाबदेही, अगर कोई व्यक्ति पैसा लेता है उसको जवाबदेही देनी चाहिए कि हाँ, उसको जवाबदेही है, उसकी जवाब देना चाहिए, उनको सबके सामने देना चाहिए, हिसाब देना चाहिए, सबको बैठ के हिसाब दे कि हमारे इतना पैसा लगा, ये हमारा वकील है, सब लोग वकील से मिलें, क्या कि एक आदमी के भरोसे ना रहें। हमने वकील जो किया था, हमारा जो अभिमन्यु सिंघवी है उसका असिस्टेंट है सुमित चंद्रा जी, वो आज लंदन में गए थे, लंदन से उन्होंने डायरेक्ट ऑनलाइन हो गए कॉन्फ्रेंस में उनसे बात की वकील से और ये जज साहब से, और काफ़ी अच्छा हमारा रिस्पॉन्स रहा।